देखिए, भेदभाव तो संस्थाओं में है, तो उसमें किसी ने एक लगाया कि हम यूनिवर्सिटी से घर नहीं झेल जाएंगे, और इस तरह के रेगुलेशन आएंगे ना, तो फिर तो 100% हो जाएगा कि जो जिस जाति का है उसको उसी जाति के प्रोफेसर दिए जाएंगे। और फिर इस देश का क्या होगा? जातिगत भेदभाव है, SC/ST के साथ अन्याय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, लेकिन उसको सुलझाने का ये तरीका नहीं है। यूजीसी के ऊपर बताइए, आपको क्या लगता है, सही है गलत है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, लेकिन आपका क्या राय है इस यूजीसी के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो स्वागत योग्य है। देखिए, भेदभाव तो संस्थाओं में है, लेकिन भेदभाव को आपने लॉक कर दिया किसी खास जाति को लेके, और आपने एक पूरे के पूरे वर्ग को उससे गायब कर दिया। तो इससे एक ऐसा माहौल बना जैसे लगा कि एक वर्ग विशेष जो है वही SC/ST OBC पे, महिला पे, दिव्यांग पे अत्याचार कर रहा है। तो इसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरे, ठीक है, और इसको बहुत ही बुरे ढंग से लिया गया। ऐसे लिया गया जैसे कि इस देश का जो सामान्य वर्ग है या अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं वो अत्याचार करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुखद तस्वीर थी। और बाकी भेदभाव के लिए कोई भी व्यवस्था बनती है भेदभाव को रोकने के लिए, तो उसका हमेशा के लिए समर्थन है, लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में ना बने, इतना झटका देने जैसा ना लगे। इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जो जजमेंट दिया है, इसका स्वागत होना चाहिए, और इसमें उचित सुधार करिए, कंप्लीट रोल बैक करिए, या तो इसमें उचित सुधार करिए और प्रयास करिए कि सभी जो वर्ग हैं उनका प्रतिनिधित्व इसमें हो, तभी जाके फेयर व्यवस्था बनेगी। नहीं तो एक वर्ग के मन में हमेशा इसको लेके शंका बनी रहेगी। तो आपका कहना यह है कि इससे कास्टिज्म जो है ये और बढ़ेगा, ना कि घटेगा? कास्टिज्म बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर क्या है कि लोग एक ग्रुप बना लेंगे अपना अपना, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि हम किसी के साथ हैं तो उसको कोई बात खराब लग सकती है। जैसे कि कल मैंने यहाँ पे देखा जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें किसी ने एक लगाया कि हम यूनिवर्सिटी से घर नहीं झेल जाएंगे। तो ये बात बहुत गलत भी नहीं है, क्योंकि फिर लोग अपने अपना एक ग्रुप बना लेंगे अपनी अपनी जाति के लोगों के साथ। और अभी आप किसी भी विश्वविद्यालय में देखिए, जो भी PhD में लोग इनरोल हो रहे हैं उन सबको गाइड, एडवाइजर, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो ये सोच के सबको अपनी अपनी जाति के लगभग सबको एडवाइजर और गाइड दिए जा रहे हैं। तो ये अच्छी तस्वीर नहीं है, ये बहुत बुरी तस्वीर है। और इस तरह के रेगुलेशन आएंगे ना, तो फिर तो 100% हो जाएगा कि जो जिस जाति का है उसको उसी जाति के प्रोफेसर दिए जाएंगे। और फिर इस देश का क्या होगा? जब सब लोग अपनी अपनी जाति में ही रहेंगे तो फिर इस देश का क्या होगा? देश नाम की चीज कहाँ रहेगी? तो भेदभाव मैं पहले से ही ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि भेदभाव नहीं हो रहा है। जातिगत भेदभाव है, SC/ST के साथ अन्याय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं है, लेकिन उसको सुलझाने का ये तरीका नहीं है। आप रिजर्वेशन के ऊपर कुछ कहना चाहते हो? क्या रिजर्वेशन के ऊपर? रिजर्वेशन तो है और ये रहना चाहिए जब तक इसका लक्ष्य नहीं पूरा हो जाता है, समाज में बराबरी लाने का जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ये रहना चाहिए। लेकिन समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक ही परिवार हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही परिवार हो जिसमें 4 पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ मिला हो, और उसी समुदाय का कोई दूसरा व्यक्ति हो जिसकी पहली पीढ़ी भी संस्थाओं में ना आ पाई हो। तो इसलिए इसका एक रिव्यू समय समय पर होता रहना चाहिए, और अभी तो है, और ये गलत नहीं है। मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता हूँ, मैं जनरल हूँ, लेकिन मैं आरक्षण का विरोध नहीं करता हूँ, कभी नहीं। ओके, थैंक यू।